इस YouTube चैनल में समाजशास्त्र के सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं BA सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए समाजशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो यह आज का जो टॉपिक है यह फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, जिसका नाम है गरीबी। गरीबी के बारे में हम बता दें कि गरीबी एक समाजशास्त्र का शब्द मात्र नहीं है, बल्कि यह टॉपिक मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जो समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी। गरीबी क्या प्रश्न है कि गरीबी क्या है, आखिर क्या है गरीबी, क्या है निर्धनता। निर्धनता को हम गरीबी कहते हैं। निर्धनता मतलब कि धन का अभाव। हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होता है, तो वह स्थिति गरीबी की स्थिति कहलाती है। इसे हम गरीबी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अर्थात व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी सक्षम यदि नहीं हो पाता है, तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है। महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा इत्यादि, जो कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। अब हम गरीबी के बारे में आगे बताना चाहेंगे कि जो गरीबी है वह गरीबी दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। पूर्ण गरीबी को निरपेक्ष गरीबी के नाम से भी हम जानते हैं। हम कह सकते हैं पूर्ण गरीबी या सापेक्ष गरीबी, या निरपेक्ष गरीबी या सापेक्ष गरीबी। पूर्ण गरीबी क्या होती है, अब हम इसके बारे में बताएंगे। पूर्ण गरीबी वह दशा होती है जब व्यक्ति जो एक परिभाषा दिया गया है हमारे देश में, जो एक निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि पूर्ण गरीबी वह होती है जिसमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो निर्धारित रहती है, उस आय के अनुसार प्रति व्यक्ति आय यदि कम होता है तो वह पूर्ण गरीबी की श्रेणी में आता है। और जो निरपेक्ष गरीबी है वह क्या होता है, अब आते हैं निरपेक्ष पे। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी यह स्थान विशेष तथा परिस्थिति विशेष से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति की गरीबी का मानक एक जैसा होगा, सभी देशों की गरीबी का मानक एक जैसा होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में इसका मानक अलग रखा गया है, इसका स्तर अलग है। क्यों? कि भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय आय जो होता है अलग अलग होता है, इनकम अलग अलग होता है। जिस देश की आय जैसी है, अधिक आय है तो वहाँ का मानक अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक मानक में रखा जाएगा, और यदि कम है तो कम होगा। तो राष्ट्रीय ये परिस्थिति मूलक होती है। इसमें ऐसा होता है कि यदि एक स्थान पे व्यक्ति, जैसे हमारे देश में व्यक्ति का गरीबी का जो सीमा है, वही यदि हम अमेरिका में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ के लिए वही मानक नहीं बल्कि उसका मानक अलग हो जाएगा। एक तो होता है आर्थिक रूप से गरीबी, जो कि अर्थ से संबंधित रखता है, जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी सक्षम नहीं हो पाता है, या आर्थिक होता है। जो सापेक्ष गरीबी है यह सामाजिक होता है और यह मानसिक होता है, क्योंकि जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर से प्रभावित होते हैं, और वहाँ के अनुरूप यदि अपने संसाधनों को जुटा पाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो वह सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। वह भी व्यक्ति वहाँ के लिए गरीब माना जाएगा, हालांकि आर्थिक रूप से गरीब नहीं है, लेकिन उस स्थान के लिए वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा, क्योंकि अन्य लोगों की तुलना में उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति वहाँ के हिसाब से नहीं है, तो वह भी व्यक्ति वहाँ के लिए गरीब माना जाएगा। बस आज का टॉपिक इतना ही छात्रों, और आगे की अगली वीडियो में धन्यवाद।